Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Prakash Singh Supreme Court judgment is related with what? प्रकाश सिंह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट किससे संबंधित है? ये संबंधित है पुलिस एनकाउंटर से. आंसर इज बी. The Constitution of India is republic because it is Constitution of India गणतंत्र है क्योंकि यह प्रोवाइडर फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट. तो इलेक्टेड पार्लियामेंट देता है ये. सो द आंसर इज बी. एक निर्वाचित संसद के प्रदान करता है, इसलिए यह गणतंत्र है. आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ दीज एस्पेक्ट. आर्टिकल 5 to 11 कौन सा एस्पेक्ट देता है? तो ये देता है सिटीजनशिप. ये सिटीजनशिप के बारे में बात करता है. तो ये है आंसर ए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. और इसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये किसके अंतर्गत आता है? ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है. होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत. और सिटीजनशिप मिलती कैसे है? तो ये एक वर्ड याद कर सकते हैं हम, ब्रांड. ब्रांड में बी का मतलब है बाई बर्थ, आर रिनंशिएशन, ए एक्वायर्ड टेरिटरी, and N natural, and D descendant. बर्थ, रिनंशिएशन, एक्वायर्ड टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन और डिसेंडेंट मतलब आपके माता पिता दादा दादी यहीं के हों. ओके. Who among the following was the first speaker of the लोकसभा? लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे मावलंकर. आंसर इज ए, गणेश वासुदेव मावलंकर. और प्रेजेंट टाइम पे स्पीकर कौन है? ओम बिरला. Which subject has been transferred from the state list to the concurrent list by a constitutional amendment? स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में भेजा गया है बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो ये कौन सा सब्जेक्ट भेजा गया था? तो ये था एजुकेशन. और कॉन्करेंट लिस्ट किस शेड्यूल में है? तो ये 7th शेड्यूल में है कॉन्करेंट लिस्ट. When was the amendment providing constitutional status to municipalities made effective? जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला कब? तो ये मिला था 1993 में. तो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये एक, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था और 1993 से इसको लागू किया गया था. ओके. और म्यूनिसिपैलिटीज़ में कुल कितने सब्जेक्ट हैं? 18 सब्जेक्ट हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ में. No tax can be levied or collected without the permission of. बिना अनुमति के कोई कर नहीं लगाया या वसूला जा सकता. किसकी? तो ये है पार्लियामेंट. आंसर इज डी. आंसर इज डी, पार्लियामेंट. और ये कहा किस में गया है? ये आर्टिकल 265 में कहा गया है ये बात को. ओके. The 10th schedule of the Constitution deals with what? तो 10th schedule of the Constitution डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से. आंसर इज ए, दल बदल से करता है. और इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985. इसमें दल बदल का कानून आया था. The concept of public interest litigation originated in. जो जन याचिका PIL की अवधारणा उत्पत्ति हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई? तो इसकी अवधारणा उत्पत्ति हुई थी USA से.
और इंडिया में इसके जनक किसको कहा जाता है? पीएन भगवती को, पीएन भगवती। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? कौन सा है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं है? तो कौन सा इलेक्टोरल रिफॉर्म का पार्ट नहीं है? तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण ये पार्ट है, अपराधियों को अयोग्य घोषित करना ये भी पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की स्थापना करना ये भी पार्ट है। और कौन सा पार्ट नहीं है? अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शनर कमिश्नर, ये इनका काम नहीं है, इलेक्शनर कमिश्नर को अपॉइंट करना ये इनका काम नहीं है। नॉट पूछ रहा है ना, तो आंसर इज डी। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.